श्री गणेशाय नमः। श्री गर्ग संहिता श्री बलभद्र खंड पहला अध्याय। श्री बलभद्र जी के अवतार का कारण। राजा बहुलाश ने कहा, ब्राह्मण, आपके श्री मुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर, मंगलमय, परम अद्भुत विश्वचित खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण पर पूर्णतम भगवान हैं। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। मुनिवर उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कभी भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी, उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं। उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु प्राण विवाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान संकर्षण साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण से और किनकी प्रार्थना से शुभागमन हुआ। उन्होंने मेरे नगर को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया था। वे मेरे गुरु हैं, मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राण विपाक मुनि ने कहा, कुरु सप्तम युवराज यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी की शरण ली। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठनाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नख से कटे हुए ऊर्ध्व ब्रह्मांड कटाह के छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा। तदनंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योतियों के समान तेजोमंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहां देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके 1000 मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था। वे अनंत भगवान कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज निकुंज, लता बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल, गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई। और वहां निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतःपुर में पहुंचे। वहां उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजित थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीतांबर पहने हुए हैं। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नुपुर, किंकड़ी, कड़े, बाजूबंद, हार, उज्जवल आभापूर्ण कौस्तुभ मणि तथा अंगूठियों से अलंकृत हैं। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान धुति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने
उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निर्जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया। और सहस्त्र मुख वाले भगवान अनंत से वे यूं कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। तदनंतर मैं देवकी के पुत्र रूप में आविर्भूत होऊंगा